साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि मीना सरैया जो होशंगाबाद की रहने वाली है, इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु ने इनके जीवन में बहुत चमत्कार भी किए हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय खुद हमारे साथियों को दें। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मीना सरैया है। मैं होशंगाबाद से हूँ और वहाँ पर मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। अपना परिवार भी है। मैं अपने जीवन की गवाही में अपने परिवार से, जो मेरी शादी से पहले का परिवार है, मैं उनके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता, मैं और मेरा एक भाई, हम और 3 बहनें, मतलब हम 4 बहनें, एक भाई हैं। और मुझसे जो छोटी वाली बहन है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो पहले अच्छी थी, लेकिन दिवाली के दिन उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ, दुष्ट आत्माओं का उस पर ऐसा अटैक हुआ कि वो अपना कॉन्शियस खो चुकी थी पूरी तरीके से। मतलब ऐसे हो गई थी कि उसे अपने कपड़ों का भी होश नहीं था और वो बहुत चिल्ला रही थी, चीख रही थी। मेरे जो पिताजी हैं, उनकी भी ऐसी ही स्थिति थी। तो वो जो है, वो भी एक मानसिक रोगी है पहले से ही। तो मेरी माँ जो थी, वो बहुत घबरा गई कि अब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि वो ही हमारे घर का पालन पोषण करती थी, हम सब भाई बहनों का वही देखभाल करती थी। और ऐसी परिस्थिति में एक जवान लड़की का इस तरीके से अपना आपा खो देना, वो उनके लिए एक संघर्षपूर्ण चुनौती थी कि मैं इससे कैसे डील करूँगी। उनके साथ में अपना परिवार भी नहीं था कि उनको कोई सपोर्ट करे। हमारे परिवार में मेरी मम्मी ही है जो कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी उठाती हैं, और हमारे पिताजी इतना हमारे लिए सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर से भी इतना नहीं कर पाते हैं। तो मेरी मम्मी अकेली ही संघर्ष कर रही थी, और मेरी बहन के लिए जो हो सकता था, मेरी मम्मी ने पूरी कोशिश की। देवी देवता जहाँ उनको जाना था, वो सब जगह गई, पैसा लगाया। ऐसी परिस्थिति में जब मेरी बहन की हालत बिगड़ी हुई है, उसे कहीं भी ट्रैवल करा के ले जाना बहुत ही संघर्षपूर्ण था। पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी ने हार नहीं मानी और वो हर जगह उसे लेकर गई, लेकिन कुछ भी आराम नहीं था। तो मेरी मम्मी को लगा कि ये कोई देवी का काम या कोई देवधामी का नहीं है, ना ही कोई दुष्ट आत्मा का है। हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। मेरी मम्मी ने उसका नागपुर में इलाज भी करवाया कि अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। दवाई गोली खाने के साथ साथ पूजा पाठ जो मम्मी से बना, वो सब करने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। तो मम्मी उसे जंजीरों से ऐसे पेड़ से बांध देती थी, क्योंकि वो बहुत चिल्लाती भी थी, भाग जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बहन है, वो मतलब ऐसे रेलवे ट्रैक पे जा रही थी, और उसने जाते जाते मम्मी ने देखा कि वो भाग रही है और आगे से ट्रेन भी आ रही है। मम्मी उसके पास गई उसे लाने के लिए, लेकिन उसने मम्मी का भी गला दबाने लगी कि वो मम्मी भी अब उस पे वो मम्मी पे इतनी भारी हो रही थी कि मम्मी उसे संभाल नहीं पा रही थी। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके उसे वहाँ से घर लेके आई। फिर उसे बांध के ही रखा गया, क्योंकि वो खतरा था कि अगर वो कहीं चली जाए, अपना जीवन नाश कर ले, तो हम क्या करेंगे। फिर पैसे भी ख़त्म हो गए थे, घर में और भी परिवार है, और भी बच्चे हैं जिनको देखना था। काम के बिना भी मम्मी का कुछ गुजारा नहीं होता, कोई परिवार में सपोर्ट भी नहीं था। तो फिर मेरी मम्मी ने कोई आशा नहीं है ये सोच के छोड़ दिया था परिस्थितियों पे उसे। लेकिन हमारे घर के साइड में एक विश्वासी भाई है जिसने परमेश्वर के वचन को जाना है। तो वो भाई हमारे परिवार की परिस्थिति को देखने के बाद में, सुनने के बाद में, वो हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने लगा। पहले उन्हें जब हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की, तो उन्हें उस समय तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन वो बाद में हमें बताए कि जब आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता था जी। तो दुष्ट आत्माएं मुझे बिस्तर से गिरा देती थी। मैं जहाँ बैठ के प्रार्थना करता था वहाँ से मुझे फेंक देते थे। जी। इतने मतलब मुझे भी वो संघर्ष करना पड़ा अपनी प्रार्थना जीवन में। जी। उसके बाद उन्होंने जब ये हिम्मत जुटाई कि वो हमारे घर आके हमारे लिए प्रार्थना कर सके, जी। तो मेरी बहन जो इतने दिन से कुछ अच्छे से खा नहीं रही थी और वो सिर्फ परेशान करती थी, चिल्लाते रहती थी, गंदी गंदी गालियाँ बकती थी। तो फिर मम्मी ने जब कहा कि उन्हें पूछा आपके लिए प्रार्थना करें, मम्मी ने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब कोई आशा नहीं है, मैं किसी पे भी विश्वास कर लूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ। फिर मेरी माँ ने उनसे प्रार्थना करने के लिए बोल दिया, तो उन्हें प्रार्थना करके उसे और वो चले गए। जी। उन्होंने अपना नंबर नोट करवाया कि जब भी आपको प्रार्थना की ज़रूरत हो जी। तो आप उनको प्रार्थना में फ़ोन लगा सकते हैं, वो आपके लिए कभी भी प्रार्थना कर देंगे। दुआ करेंगे। तो हमें प्रभु का धन्यवाद हो जो जी। परमेश्वर ने उन्हें भेजा था। जी। उस समय हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन वो हमारे लिए परमेश्वर का भेजा हुआ एक दूत बन के आए थे। जी। क्योंकि जब उन्होंने प्रार्थना की है तो मेरी बहन ने अच्छे से खाना भी खाया, फिर हमने उसे बांध के नहीं रखा और वो सुकून से इतने दिनों के बाद सोई थी। जी। तो हमारे घर में वो जो शांति थी उसको जी। मेरी माँ ने भी महसूस किया कि कुछ तो मेरे घर में हुआ है। जी। कुछ तो- प्रार्थना और प्रभु के वचन ने बहन को चंगाई दी और परिवार में भी शांति लाई। तो ये सब होने के बाद में एक चमत्कार ही हुआ आपके परिवार में ना, जी। कि जो निराशा के भाव से गुजर रहे थे, एक थोड़ी सी आशा जगी और स्वाभाविक रूप से परिवार संभलता गया, आगे बढ़ता गया। तो इस माहौल में आपको चुनौतियां भी बहुत आई, झेलनी पड़ी। दूसरे जो लोग हैं आसपास पड़ोस में, गांव में हैं, तो उन्होंने किस तरह से आपको देखा और किस तरह से आप प्रभु में आगे बढ़ रही हैं? उन्होंने तो हमें जब हमारे परिस्थितियाँ थी, जी। वो संघर्ष था, उन्होंने वो देखा था कि जी। हमारी मम्मी कितना स्ट्रगल करती हैं। जी। तो जब प्रार्थना हुई मेरी सिस्टर को वहाँ से चर्च लेके गए, फिर तो चर्च में जब प्रार्थना हुई, वचन सुना, मेरी मम्मी चर्च के बाहर खड़ी होकर वचन सुनती थी। जी। जी। क्योंकि वो एक कट्टर हिंदुत्व में विश्वास रखने वाली स्त्री थी, तो जी। वो चर्च के अंदर नहीं आती थी। जी। जी। लेकिन वो वचन वहाँ से सुन के बाहर से और उन्हें मेरी बहन को अंदर भेज देती थी जी। जी। कि ये ठीक हो जाए, इसे जी, चंगाई मिल जाए, जी। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। जी। पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें कायल करता है, और मेरी मम्मी को उसने दरवाजे के बाहर से भी कायल किया और वो हमारे लिए घुटनों पे आके प्रार्थना करने लगी। जब प्रार्थना में और वचन में वो बढ़ने लगी, जी। तो जो हमारे आसपास के लोग थे, जी। वो पहले भी हमारे साथ में अच्छा व्यवहार था, सपोर्टिंग थे, लेकिन जैसे जैसे जब वो प्रभु में बढ़ने लगी जी। तो उन्होंने देखा कि लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि अब तो आपकी जो बेटी है जी। वो उसकी शादी कौन करेगा उसके साथ में, जी। और तुम उसको कैसे जीवन दोगी, उसका भविष्य क्या होगा, जी। क्योंकि अब तो तुम ईसाई बन गई हो। जी। बहुत सारी बातें उनको सुनने को मिली, जी। समाज से, अपने खुद के परिवार से, जी। बहुत संघर्ष उन्हें झेला। जी। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी बहन की शादी हो गई जी। और मेरी बहन आज बहुत खुश है। वो भोपाल में रहती है, उसके जी। 2 बच्चे हैं। ये जी। प्रभु का अनुग्रह है कि एक अच्छा विश्वासी पति उसे मिला, एक अच्छे परिवार में वो गई हैं जहाँ पर जी। उसे परमेश्वर ने उसकी उम्मीदों से बढ़ कर के दिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जी। 2013 में इस तरह से मेरा परिवार जो है पूरा विश्वास में आया और मसीह शिक्षा के आधार पर उन्हें जीवन जीना शुरू किया। लेकिन मैं एक नास्तिक व्यक्ति, जो जीवन होता है वो उसी तरीके का व्यक्तित्व में रखती थी। जी। मैं किसी भगवान में, किसी में आस्था नहीं थी मेरी। जी। जी। मेरा परिवार जब प्रार्थना करता था तो मैं मोबाइल चलाती थी, जी। और मैं उन लोगों से कहती थी कि आप लोगों को भी ये करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इतना बड़ा चमत्कार मेरे घर में मैंने देखा था। जी। फिर भी, लेकिन जब मेरे लिए मेरी माँ ने मुझे जब समझाया, मैं नहीं समझी। जी। जो विश्वासी थे उन्होंने भी कुछ बातें कही प्रभु के लिए, मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने भी उन्हें मुझे समझाया, पर नहीं होने के बाद मैं जो बिज़नेस करती थी शादी के पहले, जी।
उसमें मुझे कुछ लॉस हुआ। मेरे जीवन में और भी बातें थी, गलत संगति, गलत लोग, जी क्योंकि आपका जीवन में किसी का भय नहीं है तो आप फिर जी संसार में ही थे, तो संसार का जीवन हम जीते थे। जी ऐसी परिस्थितियों में मैं डिप्रेशन में जाने लगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपने परिवार के जीवन से अलग जीवन जीती थी। जी तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरा मर जाना बेहतर है। जी ऐसी निराशाओं से घिरी हुई मैं एक दिन रेलवे ट्रैक पे गई कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। जी और मैं बहुत रो रही थी उस जगह पे बैठ के, और मैं सोच रही थी कि बस अब ट्रेन आ जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी माँ की जो प्रार्थना है, उन प्रार्थनाओं का असर था कि प्रभु ने मेरी अंतरात्मा में उस आवाज़ को दिया कि क्या मुझे ये जीवन नाश करने के लिए मिला है। जी कोई तो होगा जिसने मुझे बनाया है, वरना मेरा जीवन ऐसे बिना उद्देश्य के तो नहीं होगा। जी उस उद्देश्य का जो सवाल मेरे अंदर उठा था, मैंने कहा कि अब नहीं, मरना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। जी इसीलिए फिर मैंने वहाँ से आई, और वो संडे का दिन था, जी। तो जहाँ मेरी माँ प्रार्थना में जाती थी, जी मैं वहाँ पर प्रार्थना में गई। जी और प्रार्थना में बैठने के बाद मेरी माँ तो आनंद से भर गई, और वहाँ सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे आई। जी लेकिन जब प्रार्थना समाप्त हुई, वहाँ के जो अगुवे थे, मैंने उनसे कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मुझे बाइबल दीजिए। जी और उन्होंने मुझे बाइबल दी, और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। परमेश्वर के आत्मा ने, उसके वचन ने मुझे बढ़ाया, उसने सिखाया, और अपना परमेश्वर ने जो प्रकाशन और अपना प्रगटीकरण मुझे दिया, जी। तो मैं और भी विश्वास में मजबूत हुई। मेरे जीवन के जो संघर्ष थे, जो समस्याएं थी, जी। जो निराशा थी, वो कब आनंद में बदल गई मुझे मालूम ही नहीं चला। और जिन बातों को लेकर के मैं डिप्रेशन में थी, मैं उससे कब बाहर आ गई वो भी मुझे पता ही नहीं चला। मैं प्रभु का धन्यवाद देती रही, और प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए मैं वो धन्यवाद ही हृदय के साथ में जब आगे बढ़ रही थी, उसी बीच में मेरे परिवार को मेरे शादी की चिंता होने लगी, जी। क्योंकि मैं मेरे घर में बड़ी हूँ। जी मेरी जो बहन है वो मुझसे छोटी है, उसकी जी, शादी हो तो गई। परमेश्वर के अनुग्रह से हो गई थी। जी। पर मेरी माँ और मेरी बहन का ये कहना था कि अब आप भी मुझसे बड़ी हो, और अब घर में बड़े होने के नाते आपकी भी उम्र हो रही है, तो आपको जी। भी शादी करना चाहिए। जी मैं शादी के खिलाफ थी, लेकिन परमेश्वर के वचन से फिर मेरी बहन के हस्बैंड ने मुझे समझाया कि दीदी, परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर चाहता है कि हम वो करें, क्योंकि उसी के द्वारा से परमेश्वर को और भी महिमा मिलती है। जी जी तो वो परिवारों का परिवार बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जब मुझे समझाया, तो मैं प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे में घुटनों पे गई, और मैंने प्रभु से कहा कि जो जीवन साथी आपने मेरे लिए रखा है प्रभु, मेरे लिए वो मार्ग जो अब तक बंद था आप खोल दीजिए। और परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो शादी के लिए हम मसीह लोग अपने बायोडाटा बना के ग्रुप में, व्हाट्सएप में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसी माध्यम से मेरा बायोडाटा जब ग्रुप में डला, मेरी से जो हस्बैंड हैं उनका भी डला, तो फिर हमने देखा, और मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि आप इनसे बात कर लीजिए। जी और मेरे परिवार वालों ने भी मेरे बताने से पहले उसी बायोडाटा को सिलेक्ट किया था मेरे लिए। तो 3 लोगों की उसी पर एक ही बायोडाटा पे मोहर लगने से ये परमेश्वर का अनुग्रह था। फिर उन्हें बात किए, और मेरी प्रार्थनाओं के एक ही हफ्ते के अंदर में प्रभु ने ये उत्तर दिया। मैं बहुत खुश हुई, और फिर मेरे हस्बैंड जो हमारे घर आए वो, और इस तरीके से परिवारों के सहमति से हमारी शादी हो गई। और मेरे जो पति है वो भी परमेश्वर की सेवा करते हैं। जी, जी। और जब मेरा जीवन ऐसा था और मैंने विश्वास किया था, तब मैंने प्रभु से 25 दिसंबर की वो बात है जो मैं बताना चाहती हूँ जी कि उस दिन मैंने जब प्रार्थना हो रही थी 25 दिसंबर की, तो मैं वहाँ पर प्रभु से एक बात कही कि प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, जी क्योंकि आपके वचन में मैंने पढ़ा है कि मैं आपको कुछ दे भी नहीं सकती हूँ, जी तो मैं अपना जीवन आपको देती हूँ।
तो जो जीवन साथी परमेश्वर ने मुझे दिया, उसने उसी मार्ग में मुझे लेकर आया। मेरे पति सेवा करते हैं, उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप भी और वचन में बढ़ो, तो उनने मुझे डीटीसी भी करवाया, जी। भोपाल से मैंने किया। जी। ये भी प्रभु का धन्यवाद है जी। कि उनने मार्ग खोला मेरे लिए। फिर हमारी जब शादी हो गई, आज हम खुशहाल हैं, जी। परिवार में हैं। मेरे पति भी सेवा करते हैं, मैं भी सेवा करती हूँ, जी। और हम लोग हाउस चर्च चलाते हैं, घर घर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। और हम अपना जो बिजनेस, मेरे शादी से पहले मैंने लॉस में थी और मैं तकलीफ़ में थी, जी। और मैं सोचती थी हमेशा कि मैं सेवा के साथ में हमेशा मतलब इंडिपेंडेंट भी रहूं। जी। जी। तो प्रभु ने वो सारी इच्छाएं पूरी की, जी। और आज शादी के बाद भी हमारा अपना बिजनेस है, इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी ज़िंदगी में किस तरह प्रभु ने अलग अलग मोड़ पर आपने प्रभु के साथ को देखा कि जी। बेशुमार आशीषें प्रभु ने आपको दी, आपके परिवार को दी, फिर आपकी बहन को चंगाई मिली, और आप अपनी ज़िंदगी में प्रभु के समर्पण में ज़िंदगी जी रहे हैं। जी। मैं तमाम हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं, उन सब की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ईश्वर आपको खूब आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की।